हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएसआई के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का टॉपिक है बजट। बजट से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर किया है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और चलिए इन सभी पॉइंटों को एक एक करके ख़त्म करते हैं। तो बजट बजट जो है वह शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जो बुचट से बना है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 में व्यंग रचना में रॉबर्ट वालपोल, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ओपनिंग दी बजट वित्तीय योजना का विरोध किया गया था। ठीक है। बजट जो है वित्तीय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। कौटिल्य के अनुसार, यहाँ कौटिल्य भैया थे, उन्होंने अपना कुछ इसमें योगदान दिए। जैसे सारे काम वित्त पर निर्भर हैं, अतः सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निश्चित किया गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ देखिए बजट में हलवा बनाने की रस्म क्या है। देखिए, जब बजट पेश किया जाता है तो बजट के पेश के दौरान वहाँ पर लंच के समय उसमें हलवा बनाया जाता है। हलवा बनाने की रस्म है। बजट से पहले हलवा बनाने की रस्म होती है। इस बार यह 24 जनवरी को आयोजित की गई। हर साल बजट से पहले हलवा सेरेमनी रखी जाती है, जो आधिकारिक तौर पर इस बजट को तैयार करते हैं और इसे तैयार करने पर हलवा परोसने की रस्म अदा की जाती है। इसी साथ लॉक इन पीरियड भी शुरू हो जाता है। बजट के दस्तावेज तैयार हो जाने की खुशी में हलवा कढ़ाई में बनाया जाता है और वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा बजट बनाने के वाले अफसरों और कर्मचारियों में बांटा जाता है। इसे हलवा सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी राष्ट्रपति। तो सरकार का संकल्प जो है, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंटों पर सरकार ने ध्यान देने की घोषणा की है। जैसे किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। बजट 3 कर्तव्यों द्वारा निर्देशित है, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। यहाँ 3 कर्तव्यों के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो देखिए 3 कर्तव्य यहाँ पर क्या चीज़ हैं, इनके बारे में विस्तार से हम बताएंगे आपको। देखिए देखिए यहाँ आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, उसे धारणीय रखना। दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना, नागरिकों को विशेषकर भारत की युवा आबादी में क्षमता का विकास करना, ताकि वे भारत की समृद्धि में के मजबूत सहभागी बन सकें। सबका साथ सबका विकास, यह हमारे कर्तव्यों का तीसरा चरण है। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य। पहला कर्तव्य जो है आर्थिक विकास और गति प्रदान करना। दूसरा है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। निर्मला जी के 9वें बजट और 9 साड़ियाँ अलग अलग हैं। देखिए कब किस सन में कौन सी साड़ियाँ पहनी थी। देखिए जब इन्होंने पहला बजट 2019 में पेश किया, तब इन्होंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, तो वह गोल्डन बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी सिल्क साड़ी पहनी थी। जब 2020 कोरोना काल में इन्होंने अपना बजट पेश किया, तो इसमें कोरोना काल में पीली रेशमी साड़ी थी। और 2021 में जब इन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया, तो इनकी जो पुष्पपल्ली साड़ी थी, योकल फॉर लोकल का संदेश दिया था।
और 2022 में उड़ीसा के बुमकाई साड़ी जीआई टैग पारंपरिक बुनाई पर मिला था। और 2023 में कर्नाटक की करसूती कढ़ाई वाली लाल रेशमी साड़ी पहनी थी। और 2024 में पश्चिम बंगाल की आकांक्षा वाली नीली तुषार साड़ी पहनी थी। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है और 2024 में फुल बजट पेश हुआ था। मेजेंटा बॉर्डर की मंगलगिरी सिल्क आंध्र प्रदेश पर फोकस किया गया था। 2025 में मधुबनी पेंटिंग वाली हैंड पेटेंट साड़ी बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। और 2026 तमिलनाडु की पर्पल कंजीवरम सिल्क साड़ी चुनाव से पहले सांस्कृतिक संदेश। तो देखिए दोस्तों, किस साल कितनी लंबी स्पीच हुआ, इसके बारे में हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। जैसे 2026 में जो बजट है वह 1 घंटा 25 मिनट चला। 2025 में 1 घंटा 14 मिनट। 2024 में 1 घंटा 25 मिनट। फिर 2024 में जो अंतरिम बजट हुआ था वह 57 मिनट का चला था। फिर 2023 में 1 घंटा 27 मिनट। फिर 2022 में 1 घंटा 32 मिनट। फिर 2021 में 1 घंटा 40 मिनट। फिर 2020 में सबसे बड़ा बजट, सबसे लंबा स्पीच बजट जो था वह 2020 का था। इसमें 2 घंटा 42 मिनट का चला था। फिर 2019 में जो पहला बजट पेश किए थे वह 2 घंटा 15 मिनट का था। यहाँ बजट का इतिहास आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। 18 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश की थी। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुख शेट्टी द्वारा बजट पारित किया गया था। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मैथाई द्वारा पारित किया गया था। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया। और भारत में पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं जो कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। बजट के इतिहास के अंतरिम और पूर्णकालिक सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी हैं। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रुपया आता कहाँ है और जाता कहाँ है, तो हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे उधार और अन्य देयताएँ में 24 पैसे, और जैसे कि आप लोगों को पता है जीएसटी 18 पैसे, आयकर पर 21 पैसे और निगम पर 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 6 पैसे और कर भिन्न प्राप्तियों पर 10%, 15%, सीमा शुल्क जो है 10% और ऋण भिन्न पूंजी जो है वह 2 पैसे है। अब देखिए रुपया जाता कहाँ है, तो कर और शुल्क के राज्यों का हिस्सा हो जाता है। वित्त आयोग अन्य वितरण में चला जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में चला जाता है और ब्याज अदायगी में 20 पैसे चला जाता है। रक्षा पर 11 पैसे चला जाता है। प्रमुख आर्थिक सहायता पर 6 पैसे और केंद्रीय क्षेत्र आपकी कमाई पर जो टैक्स लगता है उस पर देखिए, अगर आप 4 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। अगर 4 से 8 लाख है तो 5%, 8 से 12 लाख है 10%। अगर आपकी कमाई 12 से 16 लाख है तो 15%, अगर 16 से 20 लाख है तो आपको 20% और 20 से 24 लाख है तो 25%, अगर 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% देने को मिलेगा। तीसरा है गर्ल्स एजुकेशन में 789 ज़िलों में गर्ल्स हॉस्टल, हर ज़िले में एक हॉस्टल बनेगा। स्वास्थ्य कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा। आयुर्वेद आत्मनिर्भर भारत की रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। तो देखिए कुल कर्ज जीडीपी के 50% तक लाने का टारगेट है।
सरकार का लक्ष्य रखा है कि 2030 से 31 तक देश का कुल कर्ज GDP 50% के बराबर लाया जाए। 25 और 26 में यह कर्ज 56.1% था, जो 26-27 में घटकर 55.6% रहने का अनुमान है। यह कर्ज कम होगा तो सरकार का ब्याज कम देना पड़ेगा, जिससे वह पैसा स्कूल, अस्पताल और सड़क पर खर्च हो सकेगा। 16वां वित्त आयोग ने 41% वितरण को ऊर्ध्वाधर बनाए रखने का संबंधी आयोग की सिफारिश स्वीकार किया। राजकोषीय घाटा GDP के 4.5% से नीचे आया है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। सरकार ने कहा कि वह घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाई है। 25-26 में यह घटकर 4.4% रहा और अगले साल 26-27 के लिए इसे घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य है। अगले साल कुल कमाई 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सरकार ने 36.5 लाख करोड़ कुल कमाई का अनुमान है, जिसमें टैक्स से 28.7 लाख करोड़ आएंगे। वहीं लगभग 53.5 लाख करोड़ कुल खर्च रहने का अनुमान है और खर्च की कमाई से ज़्यादा है, इसलिए सरकार बाजार से 11.7 लाख करोड़ का उधार लेगी। बाकी पैसा छोटी बचत योजनाओं से आएगा। अब देखिए क्या महंगा होगा क्या सस्ता होगा, तो कैंसर की दवा सस्ता होगा, तंबाकू महंगा होगा, EV बैटरी सस्ता होगा, सिगरेट महंगा होगा, चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे लेकिन विदेशी शराब महंगा होगा, माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा लेकिन लग्जरी आइटम जो होंगे वो महंगे होंगे, और शेयर मार्केट महंगा होगा लेकिन शुगर की दवाएं सस्ती होंगी, बायोगैस CNG सस्ता होगा और विदेशी परफ्यूम महंगा होगा, विदेशी यात्रा सस्ता होगा लेकिन स्क्रैप महंगा होगा।